वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट यारी। मैं हूं आपका होस्ट रिजवानुल हक और मेरे साथ हैं अली मक्की। वर्ल्ड कप 2023 का इख्तिताम हो चुका है। बहुत ही एक्साइटिंग वर्ल्ड कप रहा। 1.5 महीना हमने हर मैच आपके लिए सामने लेकर आए और हमने देखा कि कैसे एंड पर ऑस्ट्रेलिया छठी बार चैंपियन बनकर सामने आया। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे प्लेयर बाय प्लेयर इंडियन टीम कैसे उन्होंने परफॉर्म किया, कैसे वो इनविंसिबल रही थ्रू आउट द टूर्नामेंट, एक भी मैच नहीं हारी, लेकिन एंड पर आकर ऑस्ट्रेलिया से बिलाखिर वो हार कर वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के हाथ में दे गई। उसके बाद हम जिक्र करेंगे कैसे ऑस्ट्रेलिया ने कैसे प्लान बनाया, कैसे प्लेयर बाय प्लेयर हम उनका डिस्कशन करेंगे और फिर एंड पर आपसे जिक्र करेंगे कि सौरव गांगुली ने कैसे वर्ल्ड कप के स्टार्ट में ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इंडिया के साथ ये भी हो सकता है। स्टार्ट हम करते हैं। मैं अली मक्की से पूछता हूँ कि अली, टॉस से हम स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि रोहित शर्मा को हमने जब भी देखा है वो टॉस अगर हार जाएँ तो वो ये कहते हैं कि हाँ अगर वो भी टॉस जीते तो वो ये करते। लेकिन मुझे एक ये चीज़ बताइएगा कि टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने। पहले तो मुझे ये बताइए कि टॉस के गिर्द क्या कंट्रोवर्सी चल रही थी और क्या ऑस्ट्रेलिया ने उसकी पहले से कोई तैयारी कर रखी थी? पहले तो आपको मुबारक हो, आपकी टीम जीत गई है और मैं उदास हूँ कि मेरी टीम हार गई है, क्योंकि मैं इंडिया को फुल बैक कर रहा था, क्योंकि मुझे इंडिया की टीम बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, आप ये कह सकते हैं आप सब कॉन्टिनेंट की टीम को सपोर्ट? नहीं, इंडिया की टीम। पाकिस्तान से पहले भी इंडिया को कह रहा था क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। एक मैं आपको शो सब बताता हूं, कोई शक नहीं है कि इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, ज़बरदस्त खेली है वर्ल्ड कप। ठीक है, एक दिन चौक होता है, कोई इशू नहीं है इसमें, मैं फिर भी खुश हूँ, लेकिन ज़ाहिर बात है उदासी एक नेचुरल सी चीज़ है। अच्छा, सबसे पहले तो टॉस को ये सीन बना हुआ है कि टॉस का ये है कि रोहित शर्मा जब भी टॉस करते हैं, कंट्रोवर्सी बनी है कि दूर फेंकते हैं ताकि जो मैच ऑफिशियल्स को नज़र ना आए और वो अपनी मर्ज़ी से कोई जो भी है आपका अंपायर या जो रेफरी खड़ा है वो अपनी मर्ज़ी से दे दे। दूसरा, उसके बाद जब टॉस करने लगते हैं छुपा देते हैं। ये दो कंट्रोवर्सी हमने पूरे वर्ल्ड कप में देखी। रोहित शर्मा ऐसे कर रहे हैं। वैसे एक्चुअली करना क्या चाहिए उसको? नहीं करना क्या चाहिए, ऐसे ही होता है जब कप्तान जब आपको फेंक रहा है उसकी मर्जी है कि वो शो करे या ना करे, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ जी, ये एवं बिला वजह की पाकिस्तानी कंट्रोवर्सी बना रहे हैं, आपका मीडिया एवं फजूल पे हाइप दे रहा है। मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूं कि इन्होंने कहा कि बिला वजह की हम कंट्रोवर्सी बना रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें इतनी शिद्दत अख्तियार कर गई थी कि सिकंदर वक्त का ट्वीट जो उन्होंने इसी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड किया था, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ऑफिशियल फेसबुक पेज पे उसको मेंशन किया। क्या ये इंडिया को एक कोई चेतावनी दे रहे थे? नहीं, बात पता है क्या, इंडिया जीतता आ रहा था, बस उसके खिलाफ बात करनी थी, बस सिंपल सी बात। अब दूर फेंके करीब फेंके, ये तो मैच रेफरी का काम है भाई, आपके जाके देखे, कई बार दूर ही फेंक देते हैं। नहीं है कि टॉस भी काफ़ी अहमियत इख्तियार करता है? नहीं, अहमियत इख्तियार करता है वो आपकी ऑब्वियसली बात है, लेकिन ये थोड़ी है कि आप गलत फेंक रहे हैं, सही फेंक रहे हैं, आप आगे फेंक रहे हैं, अपना थोड़ी कॉइन लेके आए, फेंका है तो कोई ना कोई तो गिरेगा हेड या टेल। जैसे हमारे साथी जो कोस्ट हैं अबू बकर, उनका ख्याल था कि टॉस इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है कि ड्यू का फैक्टर बाद में आता है, तो आपको नहीं लगता कि? हाँ, वो तो ऑब्वियसली बात है। काफ़ी मैचेस में आपने देखा कि ड्यू आई है। अब आप कल का मैच लेके चलते हैं, जब आपने कहा कि रोहित शर्मा ने अपनी मर्ज़ी से कहा कि नहीं हम भी ये करना चाहते थे। ये एक स्ट्रैटेजी होती है कि टीम को मोरल अप करना है, दूसरी टीम को दिखाना है हाँ भाई हमारी मर्ज़ी की चीज़ मिली है। बेशक वो चाहते हैं कि शायद हमने बैटिंग करनी थी या बॉलिंग करनी थी, स्ट्रैटेजी और होती है, लेकिन वो सिर्फ शो करने के लिए भाई दूसरा कप्तान आप पे हावी ना हो। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, जब स्टार्ट हुआ वर्ल्ड कप का फाइनल, आपने देखा कि पैट कमिंस ने कप्तानी क्या कमाल की है, जिस पे हम चारों एनालिस्ट रोते थे बाबर आजम के लिए। आपने देखा एक भी बॉलर 2 ओवर नहीं किए जब विराट कोहली और केएल राहुल सेट होकर खेल रहे थे, उन्होंने सेट होने नहीं दिया। हालांकि 50 की पार्टनरशिप कर गए, विराट कोहली 50 कर गए, केएल राहुल 50 कर गए, लेकिन कभी मैक्सवेल आ रहा है, कभी मिचेल आ रहा है, कभी स्टार्क आ रहा है, कमिंस आ रहा है। कंसेक्टिव 2 ओवर एक बॉलर ने नहीं किए और उनकी लेंथ और लाइन बॉलर्स की जो थी ऑस्ट्रेलिया की वो बहुत ज़बरदस्त थी। एट दी एंड हम ये कह सकते हैं कि जो नर्व्स हैं ऑस्ट्रेलिया के वो आउटस्टैंडिंग हैं, बहुत इंप्रेसिव थे। प्लेयर बाय प्लेयर। मुझे बताएं आप, शुभमन गिल जो हैं वो नंबर 1 प्लेयर हैं इस वक्त, तो आपको नहीं लगता कि वो थोड़ा सा एक रैश शॉट खेल गए, गलत शॉट खेल गए बिग मैच में? क्या वो प्रेशर में आ गए? नहीं, बिग मैच में प्रेशर में कैसे आए, उनकी शॉट है यही। अब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फील्डर ने अच्छा भी कैच पकड़ लिया। क्या ऑस्ट्रेलिया की प्री प्लानिंग थी कोई? नहीं, प्री प्लानिंग हो सकती है कि इन्हें ऐसे करे आएंगे, लेकिन मेरा जो जाती ख्याल है वो ऐसे ही खेलते हैं, एग्रेसिव नेचर है। लगता नहीं है कि एक पुअर शॉट थी वो जिस पे आउट हुए? मेरा नहीं ख्याल। उसकी रीज़न ये है कि उसने पूरी मिडल की है, कैच आउटस्टैंडिंग हो गया, अगर कोई और खड़ा होता तो शायद कैच निकल जाता। अच्छा, चले मैं आगे चलता हूँ। रोहित शर्मा की बारी के बारे में। रोहित शर्मा से बहुत इंप्रेस हुआ हूँ मैं। स्टार्ट से रोहित शर्मा को एक वीक लिंक समझता रहा हूँ, लेकिन उसने एक एज अ कप्तान होने के बावजूद फाइनल का प्रेशर आके एग्रेसिव इनिंग के लिए उसने अपनी सेंचुरी या स्कोर के लिए नहीं खेला। उसने कहा नहीं, आज उल्टा पड़ना है, एग्रेसिव खेला। आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा, ये पहली दफ़ा हमने देखा कि इस मैच में हमने देखा कि इंडिया ऑलमोस्ट दे
टेक अवे द गेम फ्रॉम द ऑपोजिशन, जब रोहित शर्मा आते थे और 10-10 की एवरेज हो जाती थी, लेकिन हुआ ये कि जैसे ही रोहित शर्मा की विकेट गिरी हमने देखा कि एक स्टॉप लग गया। इवन अगर विराट कोहली भी आते हैं तो विराट कोहली वो टाइम लेते हैं अपना। विराट कोहली का ना आप देखें पूरे सारे जितने भी मैचेस हुए हैं क्रिकेट इनके वर्ल्ड कप में, उससे पहले भी वो सेंटर पॉइंट होते हैं, उनके इर्द गिर्द सारे प्लेयर आके एग्रेसिव खेलते हैं। अब यहाँ में मसला ये होगा कि एकदम 3 आउट हुए ना, जब 10 ओवरों में 83 स्कोर है, 2 आउट एकदम हुए और तीसरा भी एकदम आउट हो गया आके। अब केएल राहुल पे फुल प्रेशर आया हुआ है। मैं केएल राहुल को ज़्यादा ब्लेम करूंगा ना कि कोहली को, क्योंकि कोहली की स्ट्रेटजी यही होती है कि राना बॉल खेल रहा है। केएल राहुल ने बहुत डिफेंसिव इनिंग खेली, ऐसा लग रहा था थोड़ा सा बहुत प्रेशर में और सेल्फिश इनिंग थोड़ी खेल। ये आप जो कह रहे हैं कि केएल राहुल पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमने देखा ये है कि आपने जैसे बिल्कुल सही बात की कि आमतौर पर T20 लीग्स भी खेलते हैं और केएल राहुल वैसे नेचुरली तो एग्रेसिव खेलते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही थी क्या पिच अपना रोल प्ले कर रही थी या वो प्रेशर में आ गए थे या बिग मैच का प्रेशर उन्होंने ले लिया था, या आपको लगता है कि जैसे हमने देखा कि आमतौर पर होता ये है कि एक बैट्समैन थोड़ा डिफेंसिव होता है और दूसरा अग्रेसिव हो जाता है। अगर कोहली और केएल राहुल हैं तो किसी को तो एक को एग्रेसिव अप्रोच लेनी था बस। हाँ, वहीं पे मसला पता क्या हुआ। लेकिन एक और आप देखें, वहाँ पे कमिंस की कप्तानी, उन्हें वीक बॉल नहीं मिल रही थी, कोई लूज डिलीवरी नहीं मिली। एक ही लाइन लेंथ में उन्हें पता है कि यहाँ इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यहाँ वीक पॉइंट है। बॉडी पे कराई जा रहे हैं, कटर मारते जा रहे हैं। स्पिनर आया वो भी इधर करते जा रहा है, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, प्रेशर बिल्ड करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते थे आप। अब रिस्क का भी ये सोचते हैं कि 3 आउट हो गए हुए हैं, 2 बैट्समैन आपके खड़े हैं, छठे पे आपका कोई बैट्समैन नहीं है। अच्छा, ये आप कहते हैं। वैसे हमने अब तक देखा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप इंडिया की है, 7वें नंबर तक बैटिंग है उनकी, और छठे पे इनके जो आते हैं जडेजा आते हैं, उसके बाद स्काई आते हैं। आपको क्या लगता है कि इन्होंने जो कल मूव किया है, स्काई से पहले जडेजा को भेजा है, क्या उनको एग्रेसिव खेलने के लिए भेजा था? और जडेजा को हमने देखा है कि वो जडेजा जो हैं आज तक जितने भी नॉकआउट मैचेस हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं रही। अच्छा, इसमें ना बता मसला क्या था, केएल राहुल के बाद जडेजा और स्काई थे, ठीक है, दोनों राइट का कॉम्बिनेशन था। एक तो ये मैं आपको बताता हूँ, दोनों का मसला पता क्या था, दोनों ही पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले, रोला सबसे ज्यादा। अच्छा, ये आप जडेजा और स्काई की बात क्या उनकी बारी नहीं आई? नहीं, बारी स्काई की आती रही है। अच्छा। उसने शो नहीं की, इंटेंट भी शो नहीं हुई ना। जडेजा के एक आधा मैच फिर भी थोड़े से उसने हिटिंग कर ली थी, लेकिन फिर भी दोनों एज आपके छठे 7वें में मैच कोई फिनिश या मैच कोई स्कोर या कुछ भी नहीं कर सके। अब इशू ये आ रहा था कि टॉप 2 में से इंडिया का कोई ना कोई चलता था, कोहली आपको स्टेबल करता था, नीचे आके मार लेते थे। अब मसला ये होगा एकदम 3 आउट हुए हैं, कोहली और राहुल फुल प्रेशर पे खेल रहे थे। कोहली फिर भी नॉर्मल लगे हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है बिग प्लेयर हैं। सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ हुआ क्या है, जो मुझे लगा है एनालिसिस अगर मैं करूँ, एक कोई नया प्लेयर इनका नहीं स्कोर कर सका। आप गिल को देखें, शहरियार इलियास को देखें, हर मैच में जब इन्होंने स्कोर किया है तो बड़ा प्लेयर उनके साथ स्कोर कर जाता था। या वो 40-50 की अगर कोई इनिंग खेल जाता था ना, गिल या इलियास, शहरियार इलियास, इन दोनों में से बहुत बेहतर हो जाने थे हालात। अच्छा, ये इन्होंने श्रेयस अय्यर का जिक्र किया कि उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो उन्होंने सेंचुरी की, लेकिन शायद वो सेंचुरी जो थी वो पिच आसान थी या पिच डिफरेंट थी। इस बार भी वैसे वो चेज़ तो करने नहीं जा रहे थे, लेकिन आपको लगता नहीं है कि शुभमन गिल हो जाएं, श्रेयस अय्यर हो जाएं, ये रिलेटिवली ये न्यू प्लेयर हैं, इनके ऊपर पूरा ब्लेम देना आपको नहीं लगता? नहीं, ब्लेम नहीं देना हुआ, मतलब मैं ये देख रहा हूँ ना कि हुआ क्या इंडिया के साथ। आप देखें, दोनों आते हैं प्लेयर, दोनों एग्रेसिव खेलते हैं। आज भी आगे इन्होंने एग्रेसिव खेलना शुरू किया, शर्मा खेलता गया, लेकिन गिल का कैच हो गया। अब 1 डाउन आ गए कोहली ने भी स्लो नहीं खेला, राना बॉल खेल रहे हैं, साथ ही एकदम शर्मा आउट हो जाते हैं। अच्छा, ये हम ना जिक्र करेंगे एंड पे कि विकेट ने कितना रोल प्ले किया, और इंडिया जिसकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों स्ट्रॉन्ग थी उसके बावजूद भी उसने स्लो पिचेस पे क्यों रिलाई किया जो उसकी अपनी फेवर में नहीं जाती। अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। अच्छा, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहले तो आपने मुझे ना पैट कमिंस की कप्तानी का बताइएगा। पैट कमिंस की कप्तानी जो बॉलिंग करवाते हुए थी, जो उन्होंने प्लान किया वो एग्जीक्यूट हुए, आपको क्या लगता है क्या डिफरेंट था उनका? अच्छा, डिफरेंट ये था। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि पैट कमिंस वाहिद बॉलिंग कैप्टन थे। मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि आप हमेशा कहते हैं कि बॉलर नहीं होना चाहिए और बॉलर ही। अच्छा, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ये मतलब हम देखने में नहीं आता, अब कोई रखता नहीं है। हाँ, अब क्रिकेट ज़्यादा है ना, फिटनेस का मसला आ सकता है, लेकिन पैट कमिंस ने बाकी मैचों में तो नॉर्मल रहा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रेटजी मुझे यही लगी ना कि हर बॉलर को कंसेक्टिव नहीं दिया, सेट होने नहीं दिया। आपका एक लेजेंडरी बैट्समैन खेल रहा है कोहली, लेकिन उसको सेट होने नहीं दिया। सबसे मेन ये चीज़ आ गई, सेट बिल्कुल नहीं होने दिया। उसके बाद पैट कमिंस का मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि कप्तानी आपके की फील्डर्स कहाँ खड़ी कर रहा है। वार्नर आपका बहुत तेज़ है, वार्नर को उसने मिड विकेट
या फिर कवर पे खड़ा कर रहा था कि भाई यहाँ से सिंगल नहीं होने देनी, जो मर्जी हो जाए। लबूशान ने बहुत अच्छा फील्डर है, उसको की पोजीशन में खड़ा किया हुआ, ये मुझे उसकी स्ट्रेटजी। अच्छा, दूसरी ये कि जब बॉलर को जो प्लान बताया है वो एग्जीक्यूट कर, ये एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि बॉलर को जो प्लान बताया गया वो एग्जीक्यूट वो करे। अच्छा, ये बात आती है कि टीम में यूनिटी कितनी है, जिसको जो समझाया जा रहा है वो एग्जीक्यूट भी वो कर रहा है कि नहीं, या वो खुद के एक्सपेरिमेंट करी जा रहा है। क्योंकि ये पूरा एक टीम का प्लान होता है जो पहले बनाया जाता है। आप ये देखें कि जैसे अली ने जिक्र किया, मैं पैट कमिंस की एक बात आपसे जिक्र करता चलूँ कि 1.3 लाख लोग वहाँ पे बैठे थे, 1,30,000 लोगों को डिफीट किया उन्होंने। ब्लू का समुंदर था वहाँ पर, ब्लू शर्ट्स में लोग बैठे हुए थे और आपको कोई और कलर नज़र नहीं आ रहा था। तो आप ये सोचें कि इस सिचुएशन में पैट कमिंस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले कहा कि हमें 1,30,000 लोगों को बीट करना है, और ये छोटी बात नहीं है जहाँ पे आपका एक भी सपोर्टर ना हो। हमने वैसे पहले देखा कि पाकिस्तान का मैच इसी ग्राउंड पर था और पाकिस्तान वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सका। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम ये देखें कि आपको लगता है कि शर्मा की कप्तानी पे भी उंगलियां उठ सकती हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर था वो तो उड़ गया। आप देखेंगे वार्नर, स्टीव स्मिथ और जो उनके मार्श थे, मिचेल मार्श, वो तो आउट हो गए, जबकि जो नए प्लेयर हैं ट्रेविस हेड वो और लेबुशान वो ले गए मैच। इस पे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, शर्मा की कप्तानी का थोड़ा सा मुझे ना वीक लिंक एक लगा, क्या कि पूरे टूर्नामेंट में सिराज कर रहा था नई बॉल, हाँ उसके बिल्कुल पास कंट्रोल था नई बॉल की स्विंग का। शामी आउटस्टैंडिंग बॉलर है, नो डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसे नई बॉल कंट्रोल नहीं हो रही थी। आपने देखा उसने 5-6 वाइड एंड लाइन चौके भी हुए, प्रेशर रिलीज हो गया। अच्छा, ये आपको क्या लगता है कि उन्होंने ये स्ट्रेटजी एंड पे क्यों चेज कर ली? क्या स्कोर कम था? स्कोर कम था। मुझे जो लगता है ना, थिंक टैंक नहीं कहोगा कि शामी बहुत फॉर्म में है, हाँ। तो इनसे जाने दे पहले, लेकिन वो बैकफायर कर गई चीज़, वो नहीं। अच्छा, ये मुझे लगता है जैसे अली ने कहा है, ऐसा लगता है कि ये उन्होंने रन टाइम पे नहीं सोची, ये पहले से ही सोची समझी स्कीम थी। और मे भी ये भी हो सकता है क्योंकि जैसे शामी फॉर्म में है और स्कोर इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मुझे तो दूसरी लैक लगा वो ये लगा कि आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग लाइनअप बिल्कुल भी लंबा नहीं है। आप ये सोचें कि ट्रेविस हेड और लबूशान में से एक भी आउट होता तो ग्लेन मैक्सवेल आते, और उसके नीचे सारी की सारी टेल है। इवन उनका विकेट कीपर भी वो कोई विनिंग प्लेयर नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा हमने देखा कि उन्होंने अपनी कैप्टनसी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं लाई। उनके जो 2 स्पिनर्स लगे रहे, उन्होंने कोई फील्ड अंदर नहीं बुलाई, इजीली रन स्कोर करते रहे। और जो कुलदीप यादव थे वो भी कोई खास इफेक्टिव नहीं लगे। देखिए, कोई ना नया काम नहीं किया। आप पैट कमिंस का देखें, उसने स्काई को कैसे आउट किया, आपने देखा है। उसकी जो मेन पॉइंट थी, जो स्काई की अच्छी शॉट है, वो क्या है, पीछे स्कूप करता है, बड़ा कमाल है, लेकिन उसे स्लो बॉल बाउंसर दे के उन्होंने कहा नहीं, ये इन्होंने बड़ा अच्छा कहा। कैप्टनसी आप देखिए, स्लो बाउंसर दे रहे हैं और थर्ड मैन को फाइन पे खड़ा किया हुआ है कि चौका भी ना हो अगर लगे तो। एक शॉट मारी भी है। अच्छा, हम ये देखेंगे ट्रेविस हेड की शानदार सेंचुरी, और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ये मैच बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीतकर 6ठी बार चैंपियन बन गया। लेकिन एंड पर मैं आपको बताता चलूँ, जो मैंने आपसे जिक्र किया था, सौरव गांगुली ने वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले ये कहा था कि इंडिया पिचेस पर रिलाई मत करे, ये पिच एंड पर जाकर उनको खुद भी धोखा दे सकती है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। बल्कि मुझे ये समझ नहीं आती कि पिच पर आप क्यों रिलाई कर रहे हैं जब आपकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों क्लिक कर रही है। पहली दफ़ा हमने देखा, शायद पहली दफ़ा देखा कि ये पहली दफ़ा इंडिया की टीम इतनी ज़बरदस्त थी। इससे पहले हमने देखा कि 99 में हम जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान को वैसी टीम नहीं मिलेगी। मैं समझता हूँ कि इंडिया की ये बेस्ट टीम थी जो अब तक के किसी वर्ल्ड कप में खेली, लेकिन इतने अनफॉर्चुनेट रहे कि पिचेस पर रिलाई करते हुए वो इस पिच से अपने आप को ही हरा बैठे। ये तीर जो है वो उल्टा काम कर गया। आपको क्या लगता है कि ये क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? नहीं, स्ट्रेटजी तो अभी भी उन्होंने विकेट अपनी मर्जी की बनाई थी, स्लो पिच थी, नो डाउट। थोड़ा सा होता ही है, जाहिर है, तो होम एडवांटेज होता ही है। आप उन पिचेस स्लो पिच थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उसे काउंटर अच्छे तरीके से कर लिया। आप देखें, पैट कमिंस एक दिन पहले जाके तस्वीरें ले रहा है, उस पिच पे फुल एनालिसिस किया कि क्या पिच है और इस पे कैसे खेलना है। ऑस्ट्रेलिया मेरा ख्याल है ज़्यादा प्रोफेशनल काम कर गई, इंडिया थोड़ा सा चूक कर गई। मैच अच्छा ही हुआ है। आपने देखा, जैसे अली ने कहा कि मैच अच्छा हुआ है, हम कितने भी प्रेडिक्शंस लगा लें, कुछ भी कह लें, इंडिया इनविंसिबल जा रही है, लेकिन एंड पर मैच जैसा भी हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, लेकिन जीत क्रिकेट की हुई और क्रिकेट की ही रहेगी। हमेशा याद रखिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।